इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम कद्दूपुर नाम की एक जगह की बहुत ही अजीबोगरीब और खौफनाक घटना को डिकोड करने जा रहे हैं। लबूबू डॉल नाम की एक रहस्यमय गुड़िया, मतलब एक गुड़िया ने कैसे एक पूरे इलाके में तहलका मचा दिया, ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान करने वाली भी। ये एक ऐसा विश्लेषण है जहां एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली डॉल पूरे शहर के लिए एक जीते जागते बुरे सपने में बदल जाती है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा है और अचानक से दीवार पर यह संदेश उभर आता है, जवाब चाहिए तो बाहर आओ। ये सीधा और डरावना संदेश एक बहुत ही गहरा सिनेमाई तनाव पैदा करता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हम यहाँ सिर्फ किसी आम डरावनी घटना की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक गहरा रहस्य है जिसके तार बहुत उलझे हुए हैं और जो अब सामने आने के लिए पूरी तरह से बेताब है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, राजनेता का श्राप और टकला नेता का लगातार पीछा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। शाम के समय टकला नेता अपनी दुकान बंद करते हैं और क्या देखते हैं? जिस डॉल को उन्होंने फेंक दिया था वो वापस उनके स्कूटर पर बैठी है। फिर रात के घने अंधेरे में एक बिल्कुल सुनसान जंगल में जब वो टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकते हैं, तब भी वो डॉल स्कूटर पर ही मौजूद रहती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। देर रात अंदर से पूरी तरह लॉक किए गए बेडरूम में डॉल अचानक पहुंच जाती है और कमरे की लाइटें रहस्यमयी तरीके से झपकने लगती हैं। ये सब एक इंसान पे हो रहे लगातार मनोवैज्ञानिक प्रहार को दिखाता है। मतलब जरा सोचिए, बार बार डॉल को फेंकने के बावजूद उसका वापस आना, सुरक्षित कमरों में रहस्यमयी तरीके से घुसपैठ करना, बिजली का इस तरह खौफनाक तरीके से झपकना, इन सभी पैरानॉर्मल घटनाओं को बहुत ही सीरियस और खौफनाक सत्य की तरह दर्ज किया गया है। और इस पूरी घटना का अंत सिर्फ और सिर्फ टकला नेता की दहशत भरी चीखों के साथ होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, कद्दूपुर का विवाद और इस भयानक खौफ के बीच एक अजीब सा बेतुकापन। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कद्दूपुर के निवासी, विशेष रूप से गोरा कद्दू, कितने बेतुके दावों में उलझे हुए हैं। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि कद्दूपुर के पास J-10 फाइटर जेट्स और S-400A डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, और दूसरी तरफ इमलीपुर के लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये सारी ताकत तो सिर्फ पानी मिले दूध का नतीजा है। मतलब सोचिए, ठीक उसी वक्त जब एक असली अलौकिक खतरा सिर पर मंडरा रहा है, यहाँ लोग एक काल्पनिक युद्ध की अजीबोगरीब बहस में पड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर 4 क्या है? तो सुनिए, गोरा कद्दू बड़े गर्व से दावा करता है कि वो दिन में 2 बार भैंस का दूध पीता है और मलाई लगाकर ब्रेड के ठीक 4 टुकड़े खाता है। क्यों? ताकि वो इस काल्पनिक युद्ध के लिए खुद को ताकतवर बना सके। सच कहूं तो ये अजीबोगरीब दावा कहानी के इतने गंभीर और डरावने माहौल के बीच अचानक से एक बड़ी अजीब सी हंसी ले आता है। खैर, वापस आते हैं असली खतरे पर। भाग 3, एक जानलेवा रहस्यमयी तोहफा और खौफ का फैलना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रहस्यमय बॉक्स, डॉली नाम की लड़की जो उस वक्त घर पर मौजूद भी नहीं है, उसके नाम से एक पार्सल आता है। इस घटना से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो भी अलौकिक खतरा है, उसने अब टकला नेता को पार कर लिया है और सीधे कद्दू परिवार को अपना नया निशाना बना लिया है। उस मासूम से दिखने वाले बॉक्स के अंदर वही खौफनाक लबूबू डॉल मौजूद है। इसके बाद घटनाओं का क्रम बहुत ही तेजी से बदलता है। गोरा कद्दू के पिता को वो खौफनाक डॉल मिलती है और वो तुरंत उसे वापस टकला नेता के घर फेंकने का फैसला करते हैं। लेकिन अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजती है और रहस्यमयी तरीके से वो बालकनी से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। डॉल का खतरा अब केवल डराने तक सीमित नहीं रह गया है, ये तुरंत और बहुत ही गंभीर शारीरिक नुकसान में बदल चुका है और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है भाग 4, उल्टी खोज, या यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाला खौफ। अब इस मामले में पुलिस की एंट्री होती है। इंस्पेक्टर दारा को घटनास्थल पर बुलाया जाता है, जहां दीवार पर वही खौफनाक संदेश लिखा था, जवाब चाहिए तो बाहर आओ। लेकिन वहां का नजारा गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को तोड़ रहा था। ये एक बेहद गंभीर और फिजिकली इम्पॉसिबल क्राइम सीन है। टकला नेता का शरीर पूरी तरह से हवा में उल्टा लटका हुआ पाया जाता है, और वो भी बिना किसी रस्सी या सहारे के।
ऐसे खौफनाक और रहस्यमय माहौल में गोरा कद्दू का ये बेतुका सुझाव देना कि शायद किसी ने उन्हें गोंद से छत पर चिपका दिया है, पूरी स्थिति को और भी ज्यादा अतार्किक और हास्यास्पद बना देता है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो है ये हैरान कर देने वाला बयान। क्राइम सीन के ठीक पास एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है और पूछताछ में वो ये अजीबोगरीब सफाई देता है। एक तरफ बिना सहारे के हवा में उल्टा लटका हुआ शरीर जैसी खौफनाक स्थिति है और दूसरी तरफ एक संदिग्ध का ये कहना कि अरे मुझे गैस हो गई थी इसलिए मैं आधी रात को टहल रहा था। ये पूरी कहानी के डरावने और मजाकिया तत्वों का एक बेहद ही विचित्र मिश्रण हमारे सामने रखता है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के फिनाले पर। भाग 5, लबूबू राजा का दरबार और अंतिम फैसला। यह कहानी अब अपने सबसे डार्क और खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। गोरा कद्दू का अपहरण कर लिया जाता है और आखिरकार उसे उस असली ताकत का सामना करना पड़ता है जिसने कद्दूपुर में ये सारी तबाही मचाई है। सजा का ये क्रम बहुत ही तेजी से और क्रूरता के साथ घटता है। गोरा कद्दू को हाथ पैर बांधकर और आंखों पर पट्टी लगाकर पेश किया जाता है। जब पट्टी हटती है तो सामने किंग लबूबू डॉल एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी होती है। राजा का बस एक हल्का सा इशारा होता है और पूरा खौफनाक दरबार एकदम शांत हो जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। इसके बाद राजा अपनी जगह से उठता है और बिना किसी चेतावनी के गोरा कद्दू पर 3 बेहद क्रूर और हड्डियां तोड़ देने वाले मुक्के जड़ देता है। शारीरिक खतरे का यह स्तर देखते ही देखते अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस खतरनाक और चौंकाने वाली स्थिति को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल रह जाता है। जिस तरह से लबूबू राजा ने अपना खौफ और विनाशकारी ताकत दिखाई है, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कहानी का ये मोड़ गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस डरावने श्राप का अंतिम परिणाम आखिर क्या होने वाला है। क्या कोई भी इस खौफनाक गुड़िया के कहर से सुरक्षित बच सकता है? इस रहस्य के सुलझने का इंतजार यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है।